A very big hello to all. Welcome to my channel again. So आज जो हम कर रहे हैं वो रिलेशन एंड फंक्शंस चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू डोमेन एंड रेंज एंड रिलेटेड टू फंक्शंस. सो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ. सो पहला क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन गिवन बिलो. सपोज मेरे पास फंक्शन है f of x is equal to x square plus 2x plus 1 divided by x square minus 8x plus 12. Say I have this function और अगर मैंने इसकी डोमेन निकालनी है सो हमें पता है कि डोमेन क्या है, वैल्यूज ऑफ x where f of x can be defined. ठीक है, और ये जो फंक्शन है ये रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं तो x और y की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी, रियल वैल्यूज़ होंगी. सो ये फंक्शन f ऑफ x कहाँ पे अनडिफाइन हो सकता है. आप चेक कीजिए जो डिनोमिनेटर है, अगर आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाए देन आपका फंक्शन जो है वो इनडिटर्मिनेंट है या अनडिफाइंड है. ठीक है, सो x की वो वैल्यूज़ जहाँ पे ये वाली वैल्यू आपकी 0 होगी उनको हमने डोमेन में से क्या कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है, रिमूव कर देना है. ठीक है, अब आप चेक कीजिए x स्क्वायर माइनस 8x के अगर मैं फैक्टर्स बनाऊं तो इट विल बी x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12. सो अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं, ये तो बड़ा सिंपल सा काम है, आप लोगों को आता है ये. इट मीन्स कि इसके फैक्टर्स क्या बने, x माइनस 6 x माइनस 2. इट मीन्स ये 0 कब होंगे, इनमें से इधर x इज 2 और x इज 6. ठीक है, सो x की दो वैल्यूज़ हैं जिनके ऊपर ये वैल्यू क्या बनेगी, 0 बनेगी. सो हमने क्या किया, देयरफॉर डोमेन क्या है, बाकी हर x की वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है तो डोमेन क्या होगी, रियल फंक्शंस एक्सेप्ट टू एलिमेंट्स. टू एलिमेंट्स कौन से हैं, 2 and 6, तो उनको हम सेट के अंदर डालेंगे बिकॉज इनमें से कोई भी एलिमेंट जो है उसके ऊपर आंसर क्या होगा, अनडिफाइंड. सो बच्चे आपकी डोमेन क्या बनेगी, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2, 6. हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं सम. हाँ जी, नेक्स्ट सम दिया हुआ है कि हमने इस फंक्शन की डोमेन एंड रेंज दोनों निकालनी है जब फंक्शन क्या दिया है, मॉड ऑफ x माइनस 6 ओवर x माइनस 6. ठीक है, पहले तो हम इसकी डोमेन निकालते हैं. डोमेन में क्या होता है, ऑल वैल्यूज ऑफ x वेयर f ऑफ x कैन बी डिफाइंड. ठीक है, ऑल वैल्यूज ऑफ x वेयर f of x can be defined. ठीक है, सो हमने वो देखना है जहाँ पे ये अनडिफाइंड है. सो आपका फंक्शन f of x अनडिफाइंड कब हो सकता है, जब आपका जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो, अगर डिनोमिनेटर आपका क्या हो, 0 हो तो ये अनडिफाइंड हो सकता है. सो x माइनस 6 विल बी अनडिफाइंड व्हेन x विल बी इक्वल टू 6. ठीक है, इसका मतलब जब x 6 है तो ये फंक्शन क्या है, अनडिफाइंड है बिकॉज ये 0/0 वाली फॉर्म बनती है. सो इसलिए आपकी जो डोमेन बच्चे बनेगी वो क्या होगी, ऑल रियल नंबर. इसके अलावा आप x की कोई भी वैल्यू पुट करके देखो, इसका आंसर क्या आएगा, एग्जिस्ट करता होगा, अनडिफाइंड नहीं होगा. सो डोमेन आपकी बनी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट वन एलिमेंट. वन एलिमेंट कौन सा, 6, तो उसको हमने सेट में क्या कर दिया, डिफाइन. दिस इज हाउ यू विल डिफाइन द डोमेन ऑफ अ फंक्शन. अब बच्चे इसकी जब रेंज निकालनी है तो मैंने इस फंक्शन को कैसे करना है, आपने मॉड ऑफ x फंक्शन का वैल्यू देखा हुआ है क्या होता है. मॉड ऑफ x जो है उसको हम क्या लिखते हैं, x इफ x इज ग्रेटर देन 0, x इज इक्वल टू 0 पे आंसर क्या होता है, 0, एंड x लेस देन 0 पे आंसर क्या है,
माइनस एक्स। जिस तरह से हमने मॉड एक्स को डिफाइन किया, इसी तरह हम ये वाले फंक्शन को भी क्या कर रहे हैं, रीडिफाइन कर रहे हैं। अब आपको पता है अगर x माइनस सिक्स, एफ ऑफ एक्स का आंसर x माइनस सिक्स ओवर एक्स माइनस सिक्स आएगा जब आपका x माइनस सिक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब मॉड के अंदर जो आंसर पॉजिटिव है तो इसमें से क्या निकल के आया बाहर, x माइनस सिक्स ओवर नीचे क्या दिया हुआ है, x माइनस सिक्स, तो ये आंसर बच्चे क्या है, 1। ठीक है, x माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, x माइनस सिक्स। तो वो वाला पार्ट हम इसमें से क्या करेंगे, स्किप करेंगे, वो नहीं लेंगे। अब मैं क्या ले रही हूँ, x माइनस सिक्स क्या है, लेस देन 0। x माइनस सिक्स अगर नेगेटिव है तो मॉड का आंसर क्या आएगा, माइनस ऑफ x माइनस सिक्स। ठीक है, सो फंक्शन का आंसर क्या बना, माइनस ऑफ x माइनस सिक्स ओवर x माइनस सिक्स। ये कट जाएगा बच्चे तो आंसर क्या बचा, -1। इट मीन्स आपके f ऑफ x का आंसर x माइनस सिक्स ग्रेटर देन 0, x माइनस सिक्स लेस देन 0, दोनों पे क्या बन रहा है, या 1 या -1। इसका मतलब जो आउटपुट है वो हमेशा 1 या -1 आएगी। सो आउटपुट क्या है, अगर ये x हैं, ये y's हैं, सो जो भी आपके x हैं वो या तो मैप करेंगे 1 को या मैप करेंगे -1 को। सो हैंस मेरे पास जो रेंज आई सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। सो इसको मैं किस में लिखूंगी, इन द फॉर्म ऑफ अ सेट। सो रेंज ऑफ द फंक्शन विल बी -1, 1। और डोमेन आपकी क्या है, अभी हमने निकाली, इट इज़ R-6। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस तरह से ही हम सब फंक्शंस की क्या निकालते हैं, डोमेन एंड रेंज। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स, इट्स कंप्लीट मॉड ऑफ एक्स। और हमने इस फंक्शन की क्या निकालनी है, डोमेन निकालनी है। से वी हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अब क्योंकि जो आपका नीचे देखिए, ऊपर तो कांस्टेंट है 1, नीचे प्रॉब्लम कहाँ पे है, जब डिनोमिनेटर है आपका। ठीक है, तो डिनोमिनेटर कब 0 होगा, डिनोमिनेटर कब 0 होगा, जब x आपका क्या होगा बच्चे, 0 होगा। ठीक है, क्योंकि अंदर क्या बनेगा, 0 प्लस मॉड ऑफ 0 इज 0, सो अंदर क्या बन जाएगा, 0। ठीक है, सो हमें अगर डिनोमिनेटर 0 है, कब, जब ये वाली वैल्यू क्या बनती है, 0 बनती है। दैट इम्प्लाइज x क्या बन रहा है, 0। सो डोमेन क्या होगी, इसके अलावा अभी हम देखते हैं डोमेन में और क्या आ सकता है। इस केस के हिसाब से जो मेरा 0 है वो हमने डोमेन में से क्या कर दिया, एक्सक्लूड। अब हमने देखना है कि हम इस डोमेन में से, अभी ये फाइनल डोमेन नहीं है क्योंकि मेरे पास जो वैल्यू दी हुई है वो स्क्वायर रूट के अंदर दी हुई है। ठीक है, सो अगर ये स्क्वायर रूट के अंदर है तो ये वाली वैल्यू कांट बी नेगेटिव। ठीक है, सो अभी ये आपकी रफ डोमेन है कि मैंने ये देखा, अभी इसको डोमेन नहीं लिखते। सो हमने क्या देखा अभी कि जो डोमेन है उसमें से 0 हमने क्या कर दिया, ओमिट कर दिया, 0 डोमेन का पार्ट नहीं है। अब ये आपका कौन सा था, फर्स्ट पार्ट। अभी हमने सेकंड पार्ट क्या देखना है कि जो इसके अंदर वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब पहले चेक करते हैं कि ये जो एफ ऑफ एक्स है इसका आंसर क्या बनता है। आप देखिए, जब x ग्रेटर देन 0 है, 0 पे तो डिफाइंड ही नहीं है, सो 0 हमने नहीं लेना। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो आपको पता है मॉड x का आंसर क्या बनेगा, दिस, दैट इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 2x। ठीक है, अगर x लेस देन 0 है तो मॉड x का आंसर बनेगा, विल बी अंडर रूट माइनस एक्स प्लस, अंडर रूट प्लस एक्स माइनस एक्स। सो ये बच्चे क्या बन गया, 0। इसका मतलब x की वैल्यू लेस देन 0 पे भी ये क्या है, अनडिफाइंड। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इट मीन्स एफ ऑफ एक्स कहाँ पे सिर्फ डिफाइंड है, फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू, 1 मिनट,
एफ ऑफ एक्स कहाँ पे डिफाइंड है? फॉर ऑल पॉजिटिव एक्स, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपका एफ ऑफ एक्स क्या है? डिफाइंड है। इस पे आपके आंसर आ सकते हैं। सो इसलिए इस फंक्शन की जो डोमेन बनी वो क्या बनी? या तो इसको इस तरह से लिखेंगे 0 to इन्फिनिटी, या इसको क्या लिखेंगे? ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। सो ये दोनों वेज में आप इसको डिफाइन कर सकते हो। मैं इसको रिपीट कर रही हूँ बच्चे। पहले मैंने देखा कि जो डिनोमिनेटर है उसमें ज़ीरो नहीं बनना चाहिए। तो किस किस केस में ज़ीरो बनता है? अगर मैं x की वैल्यू ज़ीरो पुट करी हूँ तो डिनोमिनेटर ज़ीरो बनता है। इसलिए मैंने जो इसकी डोमेन लिखी उसमें क्या लिख दिया? रियल माइनस वैल्यू ऑफ ज़ीरो। अब क्योंकि ये स्क्वायर रूट में वैल्यू है तो इसका पॉजिटिव होना भी ज़रूरी है। सो मैं ये चेक कर रही हूँ कि ये कहाँ पॉजिटिव बनता है और कहाँ ये नेगेटिव बनता है। अब जब आपने मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स, जब मोड ऑफ एक्स क्या है? एक्स जो है ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो इसका आंसर बनता है एक्स प्लस एक्स, ठीक है। ग्रेटर देन ज़ीरो पे ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो आंसर क्या बना? 1/√2x, ठीक है। जब x लेस देन ज़ीरो है तो ये नेगेटिव बनेगा, मोड x का आंसर पॉजिटिव बनेगा। टोटल बना x माइनस एक्स। सो x माइनस एक्स फिर ज़ीरो आ गया डिनोमिनेटर में। इसका मतलब इसके ऊपर फंक्शन डिफाइंड नहीं है। सो फंक्शन की डेफिनेशन बच्चे क्या रह गई? ये वाली कि क्या कि x ग्रेटर देन ज़ीरो पे जो f(x) है वो है 1/√2x, ठीक है। इसको 2x लिख सकते हैं। इट मीन्स जो इसकी डोमेन है वो सिर्फ क्या बन रही है? ऑल रियल पॉजिटिव नंबर्स। या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 0 to इन्फिनिटी। 0 और इन्फिनिटी दोनों पे कौन सी ब्रैकेट्स हैं? ओपन ब्रैकेट्स, क्योंकि ये एक्सक्लूडेड है। या इसको r+ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास दो फंक्शन दिए हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, जी ऑफ एक्स दिया है 2x + 1। बड़ा सिंपल सा सम है, ठीक है। तो फाइंड आउट क्या करना है? एफ ऑफ एफ प्लस जी ऑफ एक्स। सो ये किसके इक्वल होगा? सॉरी, इट विल बी एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। अभी हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है। सो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज एक्स क्यूब प्लस जी ऑफ एक्स इज 2x + 1। सो एफ ऑफ जी प्लस एफ प्लस जी का आंसर जो बन गया, अगर मैं x हटा भी दूं तो दैट विल बी एक्स क्यूब प्लस 2x + 1। सो एफ ऑफ जी को हम लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 2x + 1, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा f इंटू जी। सो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का आंसर होता है एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। ये हमने किया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस। सो एफ ऑफ एक्स इज एक्स क्यूब इंटू जी ऑफ एक्स इज 2x + 1। आप इसको सॉल्व करो तो ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो आपका आंसर ये बनेगा। इट मीन्स f इंटू जी विल बी 2x⁴ प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट है आपका f माइनस जी। पहले करते हैं f माइनस जी ऑफ x को हम लिखेंगे f ऑफ x माइनस जी ऑफ x। एफ एक्स माइनस जी एक्स क्या बनेगा? एफ एक्स इज एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस प्लस 1, that is x cube minus 2x minus 1. So f minus g will be x cube minus 2x minus 1, ठीक है। ठीक है जी, क्लियर है। अब इनकी हमने डोमेन भी निकालनी है, वो भी हम फाइंड आउट करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है कि फोर्थ में हमें क्या दिया है? ये वाला हम ले रहे हैं f डिवाइडेड बाय g, दैट इज एक्स क्यूब ओवर 2x + 1, ठीक है। क्लियर है। इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। अब अगर आप इस फंक्शन की डोमेन देखो तो इसमें डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, स्क्वायर रूट में नहीं है। आप चेक करो, ये फंक्शन हर x की वैल्यू पे क्या होगा? डिफाइंड होगा। तो यहाँ पे जो इसकी डोमेन बनी वो क्या बनी? और रियल नंबर्स। सिमिलरली अगर आप सेकंड पार्ट देखोगे
तो वहाँ पे भी आपका फंक्शन हर x के ऊपर डिफाइंड है, कोई भी रियल x ऐसा नहीं है जिस पे वैल्यू इसकी ना आए। तो यहाँ पे भी डोमेन बच्चे क्या बनी, ऑल रियल नंबर्स। सिमिलरली अगर आप थर्ड क्वेश्चन देखो, इसमें भी आपके पास क्या दिया हुआ है, x³ - 2x - 1। तो यहाँ भी कोई डिनोमिनेटर, कोई स्क्वायर रूट या लॉग वाली कोई वैल्यूज़ नहीं है ऐसी। तो यहाँ पे भी जो आपकी डोमेन बन रही है ऑल रियल नंबर्स बन रही है, क्योंकि x की हर वैल्यू के लिए आपका f - g क्या है, वो डिफाइंड है। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। ये वाला फंक्शन हर रियल वैल्यू पे डिफाइंड है एक्सेप्ट जहाँ डिनोमिनेटर क्या हो, ज़ीरो हो। अब जहाँ पे ये ज़ीरो है इसका मतलब x की वैल्यू -1/2 पे ये डिफाइंड नहीं है। सो f/g की अगर मैं डोमेन देखना चाहूँ तो वो क्या बनेगी, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1/2। सो यहाँ माइनस लगाया है टू एक्सक्लूड, ठीक है। और ये -1/2 क्या है, वो एलिमेंट या वो मेंबर जो रियल नंबर का हमने क्या करना है, एक्सक्लूड, और वैल्यू किस में देनी है, सेट के अंदर। आई होप ये सम आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमें दिया है f(x) = x + 5, g(x) दिया है हमें x² - 25/x - 5। हमने चेक करना है कि क्या f और g आपस में इक्वल हैं कि नहीं। इस तरह के फंक्शन में पहले बच्चे हमने इनकी डोमेन निकालनी है कि इन दोनों की डोमेन क्या निकलती है। ये हम निकालने हैं डोमेन ऑफ f, यहाँ डोमेन ऑफ g निकालने की कोशिश करते हैं। f(x) क्या है, x + 5 है। इट मीन्स ये जो फंक्शन है हर रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड है, तो इसकी डोमेन में क्या बना, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा सम है। सो हर x की जो मर्जी वैल्यू पुट करो उसमें +5 करके हमारा क्या बन जाएगा, f(x). अब जो g(x) है वो किस वैल्यू, इसको काटना नहीं है, ये फंक्शन ऐसे ही दिया है। अगर आप बेटा x की वैल्यू को 5 या -5 पुट करोगे ना तो ये फॉर्म बनेगी, सॉरी, x की वैल्यू को अगर आप 5 पुट करोगे तो ये फॉर्म बनेगी 0/0, जो क्या है, अनडिफाइंड है। या आप कह लो कि जो डिनोमिनेटर है अगर ये आपका 0 बनता है तो हमारा g(x) क्या है, अनडिफाइंड है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं डोमेन ऑफ g लिखूं तो हमने वो एक्सक्लूड कर देना है जिस पे डिनोमिनेटर क्या है, 0 है। तो d(g) जो है वो क्या बनेगी, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 5। ठीक है, अब आप चेक करो कि जो f(x) है वो हर रियल नंबर के लिए क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। पर जो आपका g(x) है वो हर रियल नंबर के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, पर 5 के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इट मीन्स यहाँ पे इसकी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, यहाँ पे इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो उन वैल्यू पे कहीं पे भी f(x) जो है gx के इक्वल नहीं होगा। हेंस वी कैन से कि f जो है दैट इज़ नॉट इक्वल टू g। आई होप जो मैं समझाना चाह रही हूँ आपको क्लियर हो रहा होगा। दोनों की डोमेन अलग है। अगर फंक्शन इक्वल होते तो हर फंक्शन हर x के ऊपर उनकी वैल्यू इक्वल होती। अब यहाँ पे 5 पे एक फंक्शन डिफाइंड है, दूसरा फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। सो अगर मैं 5 पुट करूँ तो ये आंसर देगा, ये आंसर ही नहीं देगा। तो उस केस में ये कभी इक्वल नहीं होंगे। और इक्वल होते कब हैं, जब फॉर ऑल x हो। ठीक है, बिलोंगिंग टू द डोमेन ऑफ बोथ द फंक्शंस। पर ऐसा नहीं है, इसलिए f जो है वो g के इक्वल नहीं है। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और सम्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टिल देन, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।